नमस्कार, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बात करूंगा माताओं की, गृहिणियों की, जिनकी वजह से हमारा घर चलता है, जिनकी वजह से हमारे घरों में सुख शांति होती है, लेकिन हम उनके सुख शांति का कितना ख्याल रखते हैं। चलिए, अभी चुनाव चल रहा है, चुनावी वर्ष है। 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में भी हमारे जो स्टेट है उसमें चुनाव है। द्वितीय चरण का चुनाव है, 7 नवंबर को प्रथम चरण का चुनाव है। लेकिन हर साल जो शराबबंदी है ना, वो मुद्दे रहते हैं, लेकिन इस वर्ष मुद्दे नहीं हैं। प्रधानमंत्री दौड़ दौड़ के आ रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य, और राहुल गांधी जी विपक्षी नेता वो दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, लेकिन माताओं आपके मुद्दे नहीं है। आपके क्या मुद्दे? एक ही तो मांग है माताओं की, गृहिणियों की एक ही तो मांग है कि जिसकी वजह से उनके घर टूट रहे हैं, जिनकी वजह से रोज़ाना उनके घरों में झगड़ा हो रहा है, शराब, वो तो बंद कर दीजिए। एक ही मांग है माताओं को। नहीं चाहिए माताओं को कपड़े, लुगरे, साड़ी वगैरह, कुछ नहीं चाहिए। उनकी सिर्फ एक ही मांग है, वो भी इन पार्टियों से नहीं हो रहा है, ना होगा। मैं माताओं, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, हाँ, आपके पास कपड़े पहुँच जाएंगे, साड़ी पहुँच जाएंगे, लुगरा पहुँच जाएंगे, लेकिन उसी लुगरा को आपके खुशियों के गले में फंदा लटकाकर ये लोग आपके घर को तोड़ देंगे। ये ज़रूरी और ये होगा, और ये होता रहा है, और आने वाले समय में भी होता रहेगा। ये आप लोग दिमाग पे भर लीजिए, दिमाग पे सोच समझ कर वोट डालिए। आप लोग सुन रहे होंगे, और आप लोग दौड़ दौड़ के इन लोगों के भाषणों में भी चले जाते हो। गलती इन राजनेताओं की नहीं है, आप लोगों की गलती है, जो अपने घर को तोड़ने वाले लोगों को आप लोग वोट दे रहे हो। छला जा रहा है ना माताओं आपको। हर साल शराबबंदी के नाम पर आपको उकसाते हैं, और हर साल धोखा और केवल जलाजा ही मिलता है आप लोगों को, और इस वर्ष भी मिलेगा। इस वर्ष तो आप लोगों के मुद्दे की बात ही नहीं हो रही है। शराबबंदी तो छत्तीसगढ़ के में मुद्दा ही नहीं है। कस्में खाई जाती है गंगा जल उठा उठा कर कि शराब बंद किया जाएगा, माताओं के घरों को बचाया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं है। इनको आपके घरों को तोड़कर, इनको आपके घरों को उजाड़ कर राजस्व इनकम कमाना है, राज्यों का इनकम स्रोत बनाना है। आपके घर को तोड़कर, आपके कंगन को बिकवा कर, आपके मंगलसूत्र को बिकवा कर इनको अपना जेब भरना है राज्य को। ये स्थिति है सभी जगहों पर। मैं केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, उन तमाम जगहों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर शराब बिकती है, शराब की से राज्यों को आय होती है। कितना विडंबना है दोस्तों। हमारे घरों में माताएं रोज दुख की आंसू रोती है, और एक तरफ हमारे राज्य उन्हीं के पैसों से राज्य में बजट और जगह जगह विज्ञापन करते हैं, जगह जगह भाषण झाड़ते हैं, और माताओं के शक्ति, नारी शक्ति की बात करते हैं। ऐसे राजनेता दोगलापन आप देखने को मिलेगा दोस्तों। देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में अब दोनों राजनेता आमने सामने चुनाव हैं तो दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, और लेकिन आपकी मुद्दे की, माताओं आपकी मुद्दे की बात नहीं की जा रही है, न करेंगे। न ही आपको कभी भी पूर्ण शराबबंदी मिलेगी, क्योंकि जिस के घर के टूटने की वजह से दूसरे का घर बन रहा हो, तो फिर टूटने दो ना, अपने को क्या लेना देना। सेम वैसे ही है राज्य सरकार की ये बात। चाहे भाजपा का सरकार आप छत्तीसगढ़ में बने या कांग्रेस का सरकार बने, आपका घर टूटना फिक्स है। हाँ, आपके पास पहुंच जाएगा साड़ी, कपड़ा, लुगरा, बिछिया, और हमारे भाइयों के पास पहुंच जाएगा मुर्गा, दारू, 2000 रुपये पैसा, 500 रुपये पैसा पहुंच जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन उन 500 के बदले आपसे ऐसा वसूला जाएगा कि आपके घर तक गिरवी हो जाएगी। ये आप हमेशा याद रखिए, हमेशा अपने दिल और दिमाग में छाप लीजिए कि किस प्रकार से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। बेवकूफ़ बनाया जाता है ये तो आपको हर वर्ष पता है, लेकिन आप स्वयं बेवकूफ़ बनते हैं, ये भी बहुत देखने वाली बात है। आप किसे वोट देंगे, आप सोच समझ कर वोट दीजिए। विकल्प भी नहीं है आपके पास, है ना। भाजपा को ना जिताए तो कांग्रेस को जिताते हैं, कांग्रेस को नहीं जिताए तो भाजपा को जिताते हैं, दोनों को नहीं जिताए तो आम आदमी पार्टी को जिताते हैं, और कोई पार्टी आ जाए उसको। लेकिन हमेशा पार्टियाँ केवल अपनी ही राजनीति क्यों सेकती है, अपनी ही दुख को, उनका दुख केवल पैसा कमाना है, सत्ता हासिल करना है, उनको ही क्यों हासिल होती है, लेकिन माताओं की जो दुख दर्द है वो नहीं दिखाई देता है। क्या ही बोले दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारी होती है, क्योंकि हम लोग दौड़ते हैं इन राजनेताओं के पीछे। तो दौड़ो, अच्छी बात है, दौड़ते रहिए, वो लोग आगे आगे चलते रहेंगे, आप पीछे पीछे चलते रहिए। आप क्यों अपना वोट का मतलब नहीं समझते हो? 5 सालों में तो उन्होंने आप लोगों को पीछे पीछे दौड़ाया है, लेकिन आप लोग इस समय तो अपने पीछे दौड़ाइए, अपने मांग को पूरा कीजिए। कर्मचारियों की बात करता हूँ,
कर्मचारी अगर किसी भी चीज़ का मांग करेंगे तो हड़ताल में बैठ जाएंगे, उनका कम से कम 100 में से 50% मांग पूरी हो जाती है। लेकिन हमारी माताएं जिनकी वजह से घर चल रहा है, उनकी एक मांग पूरी नहीं हो रही, एक मांग। अब क्या ही बोले दोस्तों, आप लोग ही समझदार हो, कुछ कमेंट करना चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा। चुनाव सरगर्मी बढ़ रही है और देखते हैं किसको कितने में ख़रीदा जा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।